हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ एक्सरसाइज 8.1 के, जो आपने देखा होगा पिछली वाली वीडियो जो उसमें मैंने 3 क्वेश्चंस कराए थे, क्योंकि वो थोड़े से लॉन्ग थे तो मैंने 3 क्वेश्चन ही कराए थे। तो उसका आधा भाग यानी कि जो सेकेंड पार्ट है वो मैं आज कराऊंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन आपको कराऊंगी। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और प्लीज़ मेरे ये जो एक्सरसाइज 8.1 का जो पहले वाला पार्ट है तो वो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको कोई दिक्कत ज़रूरत प्रॉब्लम अगर होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। देखिए हम थोड़ा सा एक्सरसाइज डाल दें ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको। 8.1 यानी कि चतुर्भुज वाला जो चैप्टर चल रहा है हमारा वही है चतुर्भुज। चतुर्भुज को क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे में क्या दे रहा है कि ABCD एक आयत है। आयत का मतलब समझ सकते हैं रेक्टेंगल। तो देखिएगा हम यहाँ लिख दे बना देते हैं। देखिए एक चित्र ड्रॉ कर देंगे हम। ABCD गोल नहीं है, ये चौकोर ही है। ठीक है। अब ये देखिए ये क्या दे रहा है? ABCD एक आयत है तो हम उस पर नाम देंगे ABCD। ठीक है। ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। यानी कि देखिएगा यहाँ पर एक रेखा ड्रॉ हुई है, उसको A और C दोनों को बीच बीच में से आधा आधा काट देता है। ठीक है। तो क्या कह रहा है? करता है दर्शाइए कि पहला देख रहा है ABCD एक वर्ग है। ठीक है। और उसके बाद देखिए दूसरा वाला पॉइंट इसका विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। ठीक है। तो पहले हम इसका फर्स्ट वाला पॉइंट उठाएंगे, यानी ABCD एक वर्ग है। तो उसमें ये हमको दर्शाना है कि ABCD एक वर्ग है या नहीं। तो देखिए ये बराबर इसके है, ये इसके बराबर है, ये बराबर इसके है। यहाँ पर हम इस तरीके से रखेंगे तब उसके बाद हम इसको निकाल पाएंगे, क्योंकि हमको त्रिभुज में नाम चाहिए। ठीक है। तो अब देखिएगा इसका जो फर्स्ट पॉइंट दे रहा है ABCD एक वर्ग है। ठीक है। तो हमने चित्र यहाँ ड्रॉ कर लिया। तो इसका फर्स्ट वाला पॉइंट देखिएगा। इसके फर्स्ट वाले पॉइंट में हम देखेंगे। देखिए क्या करेंगे हम। अब उसमें क्वेश्चन में हमारे में दिया ABCD एक आयत है। ठीक है। देखिए ABCD एक आयत यानी कि एक रेक्टेंगल है, आयत है। ठीक है। ABCD एक आयत है जिसमें तो ABCD में हमारा क्या दिया है? एंगल 1 बराबर एंगल 2। ठीक है। एंगल 1 बराबर एंगल 2 और एंगल 3 बराबर एंगल 4। ये क्या है हमारा? ये हमको दिया गया है, चित्र में दिया गया है। तो ये सारा क्या है? गिवन हो गया। ये हमारा हो गया गिवन हो गया। ठीक है। अब हमने क्या करना है? देखिए ABCD एक वर्ग है, वो हमको ये चीज़ बता रहा है। तो हमको यही चीज़ प्रूव करनी है कि एक वर्ग है। ठीक है। तो अब देखिए हम इसका सॉल्यूशन यहाँ से निकाल लेते हैं। हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिएगा किस तरीके से निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे? इन कोणों को लेंगे, हम इनको एकांतर में बनाएंगे, क्योंकि वर्ग पूछ रहा है तो इसका मतलब चारों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर एंगल एंगल 1 बराबर एंगल 4 हो जाएगा एकांतर कोण। तो देखिएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। ये क्या हो गया? हमारे एकांतर कोण हो गया, क्योंकि देखिए आपने एक का अंतर ही पड़ रहा है इनमें। ये और ये एकांतर कोण, ये और ये एकांतर कोण, एकांतर कोण। ठीक है। अब देखिएगा अब इसी तरीके से हम दूसरा वाला भी लिख लेंगे। देखिए 3 और 4 हमारा क्या है? एंगल 3 बराबर एंगल 4। वो क्या है? हमको यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है तो हम उसको लिख लेते हैं 3 बराबर एंगल 4। तो ये क्या हमको गिवन हो रहा है, यानी कि हमको दिया गया है। ठीक है। अब देखिए अब हम इसको क्या करेंगे? अब उसी तरीके से हम पॉइंट को पॉइंट से करेंगे। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। अब हमने क्या करना? अब हम इन दोनों को 1 और 2 समीकरण को लेंगे। ठीक है। समीकरण 1 और 2 से। अब देखिएगा ये वाला हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया। ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 व 2 से। तो अब इसमें क्या बचेगा? देखिए 4 से 4 कट जाएगा, क्योंकि क्या है अगर ये वाले इधर आ जाएगा और ये इधर हो जाएगा तो आप बराबर की संख्या बराबर सेम होती है तो वो कट जाती है।
अब उसके बाद क्या आ जाएगा, तो देखिए इसका किस तरीके से लिख सकते हैं, एंगल 1 बराबर एंगल 3। ठीक है, तो एंगल 1 बराबर एंगल 3 हो गया हमारा। ये हमने यहाँ पर लिख दिया, तो हम इसको भी आके समीकरण बनाया, 3 समीकरण बना दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम त्रिभुजों में लेंगे, क्योंकि हमने देखिए इसका निकाल दिया हो गया, ये इस तरीके से निकाल लिया हमने। तो अब हम क्या करेंगे, हमको त्रिभुज में लेंगे। तो त्रिभुज कैसे ले लेंगे हम, ADC हम ऊपर वाले त्रिभुज में लेंगे। किस में लेंगे, ऊपर वाले त्रिभुज में। देखिए त्रिभुज ADC में, ठीक है, त्रिभुज ADC में लेंगे। तो ADC में क्या दे रहा है, एंगल 1 बराबर एंगल 3 दे रहा है। देखिए एंगल 1 बराबर एंगल 3। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये समीकरण तीसरा वाला जो है। तो मैं लिख सकते हैं समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, यानी कि तीसरा वाला समीकरण वो भी हमारे इसी वाले त्रिभुज में आ जाएगा। तो वो आ गया। अब देखिए आप, अब एक चीज़ देखेंगे हम कि हमारा जो एंगल 1 है हमारा, वो क्या है, A और D तो है क्या नहीं, AD है, एंगल 1 हमारा AD है, और एंगल 3 हमारा क्या है, DC है कि नहीं है। तो अब देखिए हम ऐसे ऊपर वाला लिख सकते हैं, चाहे आप नीचे वाला लिख लो चाहे ऊपर वाला लिख लो। देखिए AD बराबर DC हो जाएगा। क्या हो गया, AD बराबर DC, इसको D ढंग से बना लो। देखो AD बराबर हमारा क्या होगा, AD बराबर हमारा होगा DC। तो ये क्या होगा, ये सम्मुख भुजाएं हो गई जो त्रिभुज की, जैसे देखिए इस त्रिभुज की जो सामने की भुजाएं हैं वो क्या हो गई, सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजाएं क्या हो गई आपकी, बराबर हो गई। तो देखिए त्रिभुज की सम्मुख का मतलब इनका सामने मुंह होता है, सम्मुख भुजाएं बराबर। ठीक है, तो ये वाला इस तरीके से हो गया, यहाँ पर आपका ये वाला पॉइंट ये यहाँ पर हो गया। तो अब आप एक चीज़ देखिएगा कि जो भी हमारा आयत होता है, जिसकी आसन्न भुजाएं, आसन्न का मतलब समझ लीजिए जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, वो क्या कहलाता है, वो वर्ग कहलाता है हमारा। देखिए जिस आयत की आसन्न भुजाएं बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, वर्ग कहते हैं। ठीक है, ये वाला। तो इसी का लास्ट में एक पॉइंट हो जाएगा, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट का था ABCD एक वर्ग है। तो अब आप यहाँ पर उसको लिख सकते हैं ABCD, चूँकि ABCD एक वर्ग है, क्योंकि आसन्न भुजाएं बराबर हो रही है, ये वाले देखिएगा, ये वाली। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब देखिए ये वाला हमारा हो गया फर्स्ट वाला पॉइंट, यानी कि जो बोल रहा था कि ABCD एक वर्ग है, तो हमारा प्रूव हुआ। अब हम इसका सेकंड वाला पॉइंट देखिएगा, सेकंड वाला, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट इसमें दे रखा है ऑलरेडी, तो वो चीज़ हमको इसमें प्रूफ कर देनी है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा है बट आपको समझने के लिए बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, तो आप ध्यान समझिएगा। अब देखिए इसके लिए दूसरा चित्र बनाएंगे हम। इसके लिए जो दूसरा चित्र है वो हमारा दूसरा बनेगा। दूसरा वाला क्वेश्चन देखिएगा कि विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्य भाजित करता है। ठीक है, जो विकर्ण है वो BD क्या कर रहा है, दोनों कोणों को समद्य भाजित कर रहा है। तो हमको एक चित्र ड्रॉ करना है। हमको देखिए इस तरीके से चित्र हम ड्रॉ करेंगे। हमने एक चित्र ड्रॉ कर लिया। अब हम इनको नाम देने का ABCD, और उसमें क्वेश्चन में दे रहा है हमारा कि B और D को समद्य भाजित करता है। B और D कहाँ है, देखिए B और D किधर है, इधर है, ये है क्या नहीं है। अब देखिएगा ये वाले कौन हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें नाम देंगे। अभी हमने देखो ऊपर वाले में 1 2 3 4 नाम दिया था। ठीक है, तो अब उसी से आगे बढ़ जाएंगे 5 6 7 8। ठीक है, 7 8। ठीक है, हमने इस तरीके से इनको भी नाम दिया, क्योंकि हमको वो निकाल दिया हमने, वो वर्ग हो गया हमारा, निकल गया। अब हमको इसमें भी तो हमको निकालना है। इसमें क्या दे रहा है कि सिद्ध करना है हमको, क्या करना, विकर्ण BD दोनों कोणों और B और D को समद्य भाजित करता है, यानी कि ये उसको काटता है। ठीक है, तो अब देखिएगा हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम देखिए सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। सॉल्यूशन का आंसर तो डला ही है। देखिए सेकंड वाला पॉइंट देखिएगा इसका,
इसमें हमको क्या करना है, ये वाला बस प्रूव करनी है, ये वाली लाइन। ठीक है, समझ दो करती है या नहीं। तो अब देखिएगा, अब हम उसी तरीके से प्रोसेस में करेंगे, जैसे कि एंगल 5 बराबर एंगल 8 क्या होगा, एकांतर कोण होगा। देखिए एंगल 5 बराबर एंगल 8 क्या हो गया हमारा, एकांतर कोण हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए उसी वाले सवाल में चल रहा है, तो देखिए उस वाले हमने इक्वेशन कितनी बनाई थी, 3 इक्वेशन बनाई थी उसमें। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 4 इक्वेशन इसमें चौथा नंबर डालेंगे, यानी कि चौथी वाली हमारी इक्वेशन ये हो जाएगी। अब देखिए, अब हम इसमें कौन सा त्रिभुज में लेंगे, तो देखिए ए डी और बी, ए डी बी में लेंगे हम। इसमें क्या लेंगे, ए डी बी में लेंगे। तो देखिएगा त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है, त्रिभुज ए डी बी में लेंगे हम। तो अब ए डी बी में क्या है, देखिए ए डी बी में क्या चीज़ है, देखिए ए बी बराबर क्या है, ए डी, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है ना। तो देखिएगा ए बी बराबर क्या हो गया आपका, ए बी बराबर हो गया ए डी, ए डी, ए डी। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया आपका, इसी चीज़ का क्या करना है आपको कि ए बी सी डी क्या है हमारा, ए बी सी डी हमारा वर्ग है, तभी तो ये इसके बराबर है। तो हम ये लिख सकते हैं ए बी सी डी वर्ग है, क्योंकि तभी तो ये बराबर हो रहे हैं। जब ए बी सी डी वर्ग है हमारा तो बराबर होंगे, ए बी सी डी वर्ग नहीं होगा तो हमारे बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो अब हम देखिए, अब हम इसको आगे बढ़ेंगे। देखिए तो एंगल अभी हमने कह लिया 5 और 8 लिया था, यानी कि 5 और 8 जो हमारे एकांतर कोण थे। अब हमने क्या करेंगे, तो देखिए एंगल 7 लेंगे, एंगल 7 बराबर एंगल 5। देखिए एंगल 7 बराबर एंगल 5। देखिएगा एक इसी वाले जो हमारा त्रिभुज चल रहा है ये उसी के हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये वाली इक्वेशन बन जाएगी हमारी, 5 नंबर इक्वेशन बन जाएगी। और देखिए त्रिभुज की जो बराबर भुजाएं होती हैं, त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। देखिए त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। देखिएगा जो हमारा त्रिभुज है उसके आमने सामने की भुजाओं के सम्मुख कोण है, सम्मुख यानी कि सामने सामने जो आ रहे हैं वो एंगल से ये कोण है हमारे। ठीक है, अब उसी प्रकार से हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो देखिएगा अब यहाँ पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें इक्वेशन लेंगे हम, क्योंकि देखिए 4 और ये 5 इक्वेशन तो देखिए दोनों में है, तो 4 और 5 इक्वेशन लेंगे तो हम ले सकते हैं इस तरीके से, समीकरण 4 व 5 से। तो अब देखिएगा इसको हल्का सा कर दिया जाएगा, इससे अगर हमने ये वाला काट दिया तो क्या बचा हमारा, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 बन गया। ठीक है, हम इसको अगर आप अलग यहाँ पर रख के दिखाएंगे तो काटा जाएगा, वरना आप इसको इस तरीके से ऐसा काट सकते हैं, इस तरीके से। वहीं पर आपको बता दो, उसके बाद क्या करें, एंगल 7 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एंगल 8 हो जाएगा। तो देखिए एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 हो गया हमारा, हो गया कि नहीं हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमने समीकरण 4 में से निकाला तो हमारा ये निकल के आ गया, 4 और 5 से निकाला तो हमारा एंगल 7 इक्वल टू हमारा 8 निकल के आ गया। अब हमने क्या करेंगे, अब इसको आगे बढ़ेंगे। तो देखिए 7 और 6 ये क्या है हमारे, एकांतर कोण है। तो देखिएगा एंगल 7 इक्वल टू एंगल 6, तो ये वाला और ये वाला, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे एकांतर कोण हो गए। देखिए ये तो 5 हो गए, ये वाली 6वीं इक्वेशन हो गई, ये 7वीं इक्वेशन हो गई। आप लिखते जाओ, क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनाते जाओ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने आगे बढ़ेंगे। देखिए 5 और 6 हमारे क्या हैं, 5 और 6 हमारे क्या हो सकते हैं। अब आप इस चीज़ का सोच लीजिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हमको यही चीज़ तो हमको देखनी है, यही चीज़ तो हमको इसमें देखनी है। तुमको क्या करना है, देखिए एकांतर कोण ये हमारे हो गए। अब इसके बाद समीकरण हमारा कौन सा है, ये 5वां समीकरण है। ठीक है, 5वें और 7वें समीकरण में लेंगे हम, क्योंकि 5वें और 7वें में लेंगे, क्योंकि सबके सब बराबर हो रहे हैं तो हमको सारी चीज़ें बराबर रखनी है यार। ठीक है, तो अब देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर समीकरण 5 व 7 से। ठीक है, 5 व 7 से, तो इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में क्या हो रहा है, इसमें ये कट रहा है, इसमें ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, एंगल 5 बराबर एंगल 6 बचा है। देखिए ये वाला बचेगा, यहाँ पर ये बचेगा, तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 बचा।
बचा के, तो ये क्या हो रहा है, देखिए सारी चीजें प्रूव हो रही हैं, यानी कि इस तरीके से आपके सारे कोण क्या हो गए, बराबर हो रहे कि नहीं हो रहे। तो ये देखिए 5 बराबर आपका कितना हो गया, 6 हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, जो 6 और 8 हमारी 6 नंबर की, और ये लिखो 8 नंबर, यानी कि हमारी ये वाली इक्वेशन और हमारी ये वाली इक्वेशन, 7 बराबर 8 के, यानी 7 बराबर 8 के और 5 बराबर 6 के, तो ये बराबर 6 के हो गए। तो उससे सीधा सीधा प्रूव हो गया हमारा कि समीकरण 6 और 8 से, देखिए हम लिख देते हैं समीकरण 6 और 8 से। क्वेश्चन में क्या दे रहा था कि विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। तो अब आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि विकर्ण BD कोण B और D को समद्विभाजित करता है। समद्वि का भाजी का मतलब होता है समान भाग में डिवाइड करता है, उसको काट देता। तो अब देख लीजिए कि ये वाला इसके बराबर हो गया, ये वाला इसके बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये वाली जो हमारी BD जो हमारी रेखा गई है, ये क्या होगा, ये इन दोनों भागों को बराबर में काटती है, बराबर में, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी कि ये BD रेखा है वो इस चतुर्भुज को बराबर में काट देती है, ठीक है। सीधा सीधा पॉइंट आप ये समझ लीजिए। अब मैं आपको बता दूंगी क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन है, क्योंकि इनमें क्या थोड़ा सा डिफिकल्टी आ जाती है, क्योंकि हमको एंगल्स वगैरह सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान समझनी है, ठीक है। अब देखिएगा, अब हमारा क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा कि समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर 2 बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर BQ है। देखिए आकृति, तो पहले हम एक चित्र बना लेते हैं। देखिए आपको चित्र बना के दिखाएंगे, उसके बाद आगे सवाल बढ़ाएंगे। देखिए इस तरीके से चित्र है हमारा, एक थोड़ा छोटा कर दें, ठीक है। इस तरीके से इसमें चतुर्भुज बना हुआ है। देखिए इसमें समांतर चतुर्भुज हमेशा इस तरीके से बना होता है, ठीक है। अब देखिएगा उसमें दे रहा है कि एक चित्र हमने यहाँ पर इस तरीके से हमने एक रेखा ड्रॉ कर दी थी हमने, ठीक है। अब उसके बाद क्या दे रहा है उसमें नाम रखेंगे। पहले हम नाम रख लेते हैं ABCD क्या एक समांतर चतुर्भुज है। विकर्ण BD पर दो बिंदु, इस पर 2 बिंदु आएंगे। देखिएगा इस पर 2 बिंदु आएंगे, तो एक हम यहाँ लगा ले रहे हैं, एक यहाँ लगा ले रहे हैं, लग गया हमारा बिंदु। अब हम यहाँ लगा ले रहे हैं, इसको रख दे रहे हैं Q, और इधर वाला हमारा क्या है, उसमें दे रहा है P, तो हमारे चित्र में ऑलरेडी दे रहा है, ठीक है। अब इन लेखों को क्या है, इनको मिला लो आप इस तरीके से, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, बट आप जब मिलाएं तो आप प्लीज़ नाप के मिलाएं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका चित्र बन के तैयार हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या 5 पॉइंट हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। तो देखिएगा इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, त्रिभुज APD सर्वांग सम त्रिभुज CQBK है। दूसरा देखिए AP बराबर CQ। तीसरा है त्रिभुज AQB सर्वांग सम CPD के। और चौथा है आपका AQ बराबर CP। और आपका 5 नंबर क्या है आपका APCQ एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो ये क्या हो गए हमारे 5 पॉइंट्स हैं इसमें, ठीक है। 5 पॉइंट्स हैं हमारे इसमें। तो हमने यही चीज़ देखनी है, हमने उसमें यही चीज़ को हमको सॉल्व करना है। तो हमको क्या करना है, 5 पॉइंट्स हैं जो हमको सॉल्व करने हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, बट आप ध्यान समझ लीजिएगा, थोड़ा ईजी है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखिए तो हमने क्या किया, अब हम पहले वाले पॉइंट के हिसाब से चलेंगे। तो अब पहले वाले पॉइंट में क्या ले सकते हैं, देखिएगा पहले वाले पॉइंट हम लेंगे APD, ठीक है। देखिए पहले हम लेंगे ये वाला APD, ठीक है। APD लेंगे हम, और क्या लेंगे, देखिए और क्या लेंगे CQB। ये दोनों त्रिभुज लेंगे हम पहले, सबसे पहले हम इन दोनों त्रिभुज का, इनमें क्या क्या जो दिया गया वो चीज़ हमें उसमें निकालनी। तो हम देखिए पहले क्या लेंगे, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे APD, ठीक है। तो देखिएगा त्रिभुज APD और त्रिभुज, देखिए APD हो गया, यहाँ हो गया CQB,
CQB में। ठीक, अब देखिए हमने दो त्रिभुज पकड़ लिए। अब आप जोड़िए देखिए अब हमने क्या करना है कि हम दो त्रिभुज हमने ऐसे पकड़ लिए इसको। अब हम इन्हीं में से देखेंगे, हम इनमें से देखेंगे क्या क्या चीज़ हमको उसमें कॉमन दे रहा है। तो देखिएगा इसमें एक चीज़ देखिएगा, अब जैसे कि D और P है, ठीक है, तो DP बराबर क्या हो जाएगा, BQ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BQ, क्योंकि हमको उस क्वेश्चन में दे रहा है। देखिएगा DP बराबर BQ, ये क्या हमको दिया है, ठीक है, दिया है, ये वाला ये पॉइंट होगा। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो देखिए हम क्या करेंगे, देखिए एंगल ADP, ठीक है, तो हम उसके हिसाब से लेंगे। देखिए एंगल ADP इज इक्वल टू, ठीक है, इजकल टू, अब देखिए क्या आएगा उसका CBQ, यानी कि देखिए इसमें ये वाला कोण हो गया, इसमें ये वाला कोण हो गया, ठीक है। तो देखिए एंगल CBQ, तो ये क्या हो गए हमारे, ये कौन से कोण हो गए, एकांतर कोण हो गए। क्या हो गए, एकांतर कोण हो गए। सीधा सिंपल सी बात है, ये इधर का मुंह है, ये इधर वाला मुंह, तो एकांतर कोण हो गया। सीधा समझ लीजिए इस चीज को। अब देखिएगा, अब इसमें क्या जो सम्मुख भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं भी देखेंगे आप। देखिए AD बराबर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, क्योंकि सामने की भुजाएं हैं हमारी। सम्मुख भुजाएं तो सामने वाली होती है ना, जैसे कि मैंने आपको पिछली पॉइंट पे भी बताया, हर पॉइंट में बताया मैंने आपको। तो हम क्या करेंगे, AD बराबर क्या करेंगे, BC करेंगे। AD बराबर BC, ठीक है, AD बराबर BC हो जाएगा। तो अब इसमें क्या हो गया, देखिए समांतर चतुर्भुज भुजाएं क्या हो गया, भुजाएं क्या हो गई, सम्मुख भुजाएं बराबर हो गई। तो हमने भुजाएं बराबर लिख दिया है, देखिएगा, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, नहीं सामने की भुजाएं हो गई, बराबर हो गई। अब हो गई क्या, नहीं हो गई। अब आपने एक चीज देख लीजिए, 1 2 3 तीन चीज प्रूफ हो गई हमको। तो अब इसको हम पहले सर्वांग सम में लेंगे। त्रिभुज APD सर्वांग सम त्रिभुज CQB। अब देखिए इसमें नियम कौन सा लगेगा, देखिए नियम क्या लगेगा आपका, साइड एंगल साइड। तो हमारा नियम क्या लग जाएगा, SAS का नियम लग जाएगा, ठीक है। देखिए SAS नियम, ठीक है, SAS का नियम लग जाएगा, साइड एंगल साइड, ठीक है। अब देखिएगा, तो ये फर्स्ट वाला हमारा पॉइंट हुआ कंप्लीट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमें सेकंड वाला पॉइंट बताना है। इसका सेकंड वाला पॉइंट है इसका, देखिए सेकंड वाला पॉइंट क्या दे रहा है कि त्रिभुज APD सर्वांग सम CQB, इस तरीके से हमने करना है। तो हमको क्या करना है, इसमें AP बराबर CQ करना है। क्या करना है, AP बराबर CQ, यानी ये वाला इसके बराबर निकालना है हमको, ठीक है। तो वो चीज़ भी हमको समझनी है, क्योंकि हमको भाई वो चीज़ तो चाहिए ना। आप देखिएगा, अगर हम ये निकालेंगे तो सीधा हम साफ सीधा इसको लिख दीजिए। हम इसको लिख देंगे, देखिए त्रिभुज APD सर्वांग सम त्रिभुज CQB है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऊपर सिद्ध है, यानी यहाँ पर ऊपर सिद्ध किया गया। तो अब ये वाला सेकंड क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गया। अब देखिए हमने ये वाला कर दिया पूरा अच्छी तरीके से। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमने क्या करना, वो जो क्वेश्चन में हमारे दे रहा था AP बराबर CQ, क्या होगा, देखिए AP बराबर CQ, ठीक है। AP बराबर क्या हो गया, CQ हो गया। AP बराबर CQ, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना सकते हैं, क्योंकि हमारा इस तरीके सारा, यहाँ तो उसमें प्रूफ करवा रहा था, यहाँ तो ऑलरेडी प्रूफ है ये। तो हमने क्या करना है, इसको हमने क्या कर दिया, हमने इक्वेशन 1 डाल दिया। तो इसमें एक चीज़ देखिएगा, हम लिख सकते हैं सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर। हम बता भी सकते हैं, बट हमको लिखना भी थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। ये चीज़ आप शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब इसका थर्ड वाला पॉइंट देख लीजिए। तो थर्ड वाले पॉइंट में क्या दे रहा है कि त्रिभुज AQ और क्या आपका AQB, देखिए AQB यानी कि ये वाला त्रिभुज है, ठीक है, AQB। और तीसरे वाले में क्या है, CPD, देखिएगा CPD। तो देखिए अब वो ये वाला मांग रहा है, अब बोल रहा है इधर का निकाला आपने, अब ये वाला भी निकाल के दो। और क्योंकि जब तक हम इसको नहीं निकालेंगे तो तीसरा वाला पॉइंट हमारा प्रूव
नहीं होगा। तो अब देखिए थर्ड वाला पॉइंट देखिएगा, त्रिभुज क्या दे रहा है यहाँ पर, देखिए इस तरीके से दे रहा है, ये रहा। तो ए त्रिभुज ए क्यू बी क्या दे रहा है, ए क्यू बी, त्रिभुज ए क्यू बी दे रहा है। और उसके बाद क्या दे रहा है, और त्रिभुज सी पी डी में, ठीक है। तो हमारा तीसरा पॉइंट देखिए सी पी डी में, तो हम क्या करेंगे, और त्रिभुज सी पी डी में कि हमको क्या है, हमको यही चीज़ तो सर्वांश हम करनी है, हम मतलब हम उसको ये वाला हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब हम देख लिए, एक ए क्यू बी लिख दिया और सी पी डी लिख दिया हमने। अब हम इसमें एक एक चीज़ चेक करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ आएगी, क्या क्या चीज़ हमारी नहीं आएगी। तब देखिएगा, अब इसमें देख लीजिए, हम इसमें इसी तरीके से देखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा कि क्यू बी बराबर क्या हो जाएगा, डी पी हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये त्रिभुज आ रहा है ना साथ में, तो क्या हो जाएगा बी क्यू, ये क्या हो गया बी क्यू ले लो, चाहे आप क्यू बी ले, तो क्यू बी बराबर क्या हो जाएगा आपका डी पी, ठीक है। तो देखिए हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं आपको, देखिए क्यू बी बराबर क्या हो जाएगा डी पी हो जाएगा। तो ये क्या हमारा दिया गया है हमको, अब चेक करिएगा सवाल में, ये दिया गया है। यहाँ देखिएगा बी क्यू बराबर क्या है डी पी है, तो यहाँ पर क्यू बी है, तो क्यू बी और बी क्यू दोनों एक सेम है, तो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, देखिएगा, ठीक है। तो अब हमने ये वाला पॉइंट लिख लिया। अब हमको क्या करना है, अब इसको देखना है, हम इसको देखेंगे किस तरीके से लिख सकते हैं। आप त्रिभुज ले लेंगे, अब हम इसमें एक एंगल उठाएंगे, हमको एंगल भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ए बी क्यू, तो ये वाला एंगल उठाएंगे हम, ठीक है। देखिएगा एंगल ए बी क्यू, ठीक है, एंगल ए बी क्यू हो गया। अब हम इस तरीके से इधर वाला उठा लेंगे, तो सी डी पी उठाएंगे, ये वाला, ठीक है। देखिएगा एंगल सी डी पी, ठीक है। तो ये वाला हमने उठा लिया। तो ये कौन से कोण हो गए, एकांतर हो गए। आपको पता है एकांतर, दो अंतर, ये चीज़ें ज़्यादा, इसमें ये चीज़ें ज़्यादा आती हैं इसमें, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, एकांतर हो गया। तो अब देखिएगा, अब इसमें हम एक चीज़ लिख सकते हैं, अब हम इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है वो भी लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे, तो क्या हो गया ए क्यू, क्या हो गया हमारा है यस, ए बी इधर ले लो, ए बी बराबर क्या हो जाएगा सी डी हो जाएगा, क्योंकि इधर अब ये वाले कौन चले, तो इनकी भुजा पहले देखिए, ये वाले कौन लिए थे तो इनकी ये वाली भुजा, ये वाले कौन लिए तो इनकी ये वाली भुजा, अब हमने ये वाली लिए तो ये वाली भुजा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे ए बी बराबर सी डी, ठीक है, ए बी बराबर सी डी। तो इसमें क्या लिख दिया जाएगा, सम्मुख कोण बराबर, ठीक है। ये वाला इसका पॉइंट होगा, सम्मुख कोण बराबर, ठीक है। अब देखिएगा इसका, रुक जाइए, इस वाले पॉइंट को यहीं खत्म कर दीजिए। अब देखिए हमने क्या लिख दिया, ए बी बराबर सी डी हो गया। तो देखिए तीन चीज़ प्रूव हो गई। तो अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं, त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांगसम त्रिभुज सी पी डी, इस तरीके से। तो आप इसका नियम क्या लग जाएगा, नियम और देख लीजिए आप, नियम लगेगा एस वाला, इसमें नियम, इसमें एस वाला नियम लग जाएगा। अब ये 3 पॉइंट होगा, इसका पॉइंट नंबर 4 देखिएगा, क्योंकि इसमें 5 पॉइंट है वो आपको देखने हैं। पॉइंट नंबर 3 हो गया हमारा, पॉइंट नंबर 4 देखिएगा। देखिएगा यहाँ पे से बी मिट गया, देखिए, ठीक है। तो अब देखिएगा पॉइंट नंबर 4 देखिएगा, पॉइंट नंबर 4 देखिए। तो पॉइंट नंबर 4 हमारा इस तरीके से क्या बता रहा है, पॉइंट नंबर 4 में हमको क्या बता रहा है कि ए क्यू बराबर क्या है हमारा सी पी, यानी कि वो ये पूछ रहा है कि ये इसके बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो अब हम उसी तरीके से लिख देंगे। देखिए हम किस तरीके से लिखेंगे, अभी हमने जो प्रूव किया है, ठीक है। तो अब हम इसमें चौथे नंबर में क्या लिखेंगे, देखो त्रिभुज ए क्यू बी, तो ए क्यू बी दोनों साथ में हो गया। देखिए त्रिभुज ए क्यू बी, ठीक है। अब ए क्यू बी देख लीजिए आप, अब देख लिया। अब आगे देख लीजिए इसी का सर्वांगसम, क्योंकि अभी हमने ऊपर प्रूफ किया है इसको, ए क्यू बी, देखिए ए क्यू बी। अब इधर लिख देंगे हम सी पी डी, क्या लिख देंगे हम सी पी डी, क्योंकि जो अभी हमने प्रूफ किया है, ठीक है, त्रिभुज सी पी डी। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा ऊपर सिद्ध हुआ है,
ऊपर सिद्ध, ठीक है। ये हमारा ऊपर सिद्ध ऑलरेडी अभी हम करके चुके थे, जो हमने 3rd नंबर पर पोस्ट किया था। तो अभी हमने क्या किया, इसको ऊपर हमने सिद्ध कर दिया। अब कर दिया तो अब इसमें एक चीज़ देख लीजिए, अब इसमें हम सीधा सीधा देख सकते हैं, जब हमने ये त्रिभुज को प्रूफ कर दिया, सर्वांगसम हो गया है, तो क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर सी पी होगा। देखिए ए क्यू बराबर हो जाएगा सी पी, ठीक है। देखिए ए क्यू बराबर हो जाएगा सी पी हो जाएगा हमारा, हो गया। अब ये वाली हमारी इक्वेशन बन जाएगी दूसरी, जो कि अभी क्या, अब हमने इसको एक तरीके से हमारा ये प्रूफ हो गया। तो अब ये वाला यहाँ पर हमारा पॉइंट ये वाला खत्म हो गया यहाँ पर, क्योंकि हमको क्या चाहिए था, हमको ये प्रूफ करना था, तो यानी ये सर्वांगसम है, तो ऑलरेडी ये प्रूफ हो गया। अब इसी का 5 नंबर पॉइंट ले लीजिए। तो 5 नंबर पॉइंट क्या है हमारा, 5 नंबर पॉइंट में दे रहा है चतुर्भुज, वही एपीसी भुजाएं बराबर हैं, एपीसी एक समांतर चतुर्भुज है, तो आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो अब हम वही वाला 5वां वाला पॉइंट ले लेंगे इसका। तो 5 वाला पॉइंट समांतर चतुर्भुज बोल रहा है वो, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब हमने लेंगे ए पी सी क्यू। अब हमने देखिए ये प्रूफ कर लिया, ये प्रूफ कर लिया, हम ये चारों वाले पॉइंट चतुर्भुज में ले लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हम लिखेंगे ए पी सी क्यू में, ए पी सी क्यू में, ठीक है। तो अब हमने इसमें क्या क्या लिखना है वो आप देख लीजिएगा। अभी हम ऊपर आप प्रूफ करके दिखा चुके हैं, तो देखिए अब पहले हम इसमें लिखेंगे ए पी बराबर सी क्यू या क्यू सी सी क्यू कुछ भी। तो देखिए हम लिखेंगे ए पी बराबर सी क्यू, ठीक है। ए पी बराबर क्या हो गया हमारा, सिर्फ सी क्यू हो गया, जो हमारा समीकरण फर्स्ट था, जो हमारा फर्स्ट समीकरण था। तो देखिए फर्स्ट समीकरण तो था ये, ठीक है, आपने देखा होगा। अब देखिए अब इसमें और क्या प्रूफ करना है हमको, देखिए और दूसरा क्या हो गया, ये वाला सी का ही तो है। अब देखिए हम लिख सकते हैं ए क्यू, इसमें ए क्यू बराबर क्या हो गया, सी पी, ये क्या हो गया हमारा समीकरण दूसरा हो गया। तो ये दोनों क्या है, दोनों समीकरण से लिए हैं, समीकरण एक समीकरण से और आपका दूसरे समीकरण से, ठीक है। तो ये वाला आप देखिए इस तरीके से देख लीजिए। तो अब हमने क्या कर दिया, हमने इस वाले को भी हमको प्रूफ करके दे दिया हमने, ठीक है। तो अब हम एक सीधा सीधा लिख सकते हैं, देखिएगा, चूंकि ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो अब देखिएगा समांतर चतुर्भुज है, ये वाला आपका पॉइंट यहाँ पर ये वाला खत्म हुआ। तो ये क्वेश्चन 5 का। अब मैं आपको बता दूंगी क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप ध्यान से देखिएगा, इसी तरीके से हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े बड़े भी हैं। आप ध्यान से देखिएगा कितने बड़े हो जाते हैं वो आप देखते रहिएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब हम आपको बता देंगे क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे आपको। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर आपका। अब देखिएगा तो छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तथा ए पी और सी क्यू शीर्ष का मतलब समझते हैं आप, सिर ए और सी से विकर्ण बी डी पर क्रमशः लंब है, देखिए आकृति दर्शाइए। उसमें 2 पॉइंट दिए। तो पहले हम सबसे पहले चित्र ड्रॉ कर लेंगे। पहले हम एक आयत बना देंगे, हम एक आयत बना लिया, हम यहाँ पर गोल हो जाता है, ठीक है। हमने एक आयत बना लिया, बन गया। अब उसमें दे रहा है कि ए पी और सी क्यू शीर्ष, तो ए सी से क्या है, बी डी क्या है, बी डी हमारा विकर्ण है। तो ए बी सी डी, तो बी डी क्या हो गया हमारा, विकर्ण हो गया। यहाँ से इसको काट रहा है, ठीक है, कोने से कोने को मिला के आप काट दीजिएगा। अब उसमें दे रहा है कि ए पी और सी क्यू शीर्ष ए और सी से विकर्ण है, ठीक है। तो देखिएगा ए पी कहाँ जाएगा, यहाँ से ए पी हम यहाँ ले लेंगे, यहाँ पे ए पी और दूसरा वाला क्या जाएगा, देखिए क्यू सी, ठीक है। तो ये वाले हमारे क्या हो जाएंगे 90 डिग्री, क्योंकि लंब हमेशा 90 डिग्री के होते हैं, ठीक। तो ये वाला हमारा चित्र हो गया। तो इसका देखिए फर्स्ट वाला पॉइंट देखेंगे हम। फर्स्ट वाला पॉइंट क्या कह रहा है, त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम, त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज सी क्यू पी है, ठीक है। तो अब देखिएगा, तो इसको हमको सर्वांगसम करना है हमको, तो ठीक है। सबसे पहले हम देखिए त्रिभुज ए पी बी, ये हमारा क्वेश्चन में यही दे रहा है, ए पी बी यानी कि ए पी बी यानी कि ये वाला,
और देखिएगा इस तरीके से, देखिए APB है, अब यहाँ होगा CQD, CQD, तो ये दोनों क्या हो गए हमारे, ये 90 डिग्री के हो जाएंगे हमारे CQD। हाँ तो आप चाहे इधर ले लो चाहे इधर से ले लो, इधर से, ठीक है, तो ये इसके अंदर चला जाएगा इस तरीके से। अब देखिए तो हम क्या लिखेंगे, APD त्रिभुज APD APB, सॉरी APB, तो APB और क्या हो जाएगा, देखिए और दूसरा वाला त्रिभुज देख लीजिए, APB हो गया हमारा, APB हो गया। अब हमने क्या करना है, CQD और त्रिभुज CQD में, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम दो त्रिभुजों को तो ले लेंगे, अब हम त्रिभुजों को लेंगे, इनमें मान दे रखा है ऑलरेडी, यानी कि ये वाला हमारा 90 डिग्री का दिया, ये भी हमारा 90 डिग्री का दे दिया, इसमें दे रहा है क्योंकि लंब हमेशा 90 डिग्री के होते हैं कि नहीं होते। अब हम क्या करेंगे, अब इसको देख लीजिए, अब इनको क्या करेंगे, हम इसको एंगल में डालेंगे, तो देखिए इस तरीके से कैसे लिखेंगे, एंगल APB, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CQD, ये क्या हो गया, प्रत्येक क्या हो गया 90 डिग्री का, 90 डिग्री, यानी कि दोनों कोण हमारे क्या है 90 डिग्री हैं, यानी कि दोनों हमारे समकोण हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो देखिए अब हम आगे बढ़ जाएंगे, अब हम इधर वाले कोणों को लेंगे, एक इसको ले लेंगे, एक आपका इसको ले लेंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे हमारे एकांतर कोण। तो देखिएगा AB और क्या P, ठीक है, तो देखिए एंगल ABP और उधर वाले में क्या लेंगे, CDQ, क्या लेंगे CDQ, एंगल CDQ, ये दोनों कोण क्या हो गए, एकांतर कोण हो गए, एकांतर कोण, ठीक है। तो ये वाले हमारे क्या हो गए, एकांतर कोण हो गए हमारे। तो अब हमको इसमें एक चीज़ और बची, क्योंकि हमने दो तो एंगल निकल गए, अब हम इसमें एक चीज़ और करेंगे, उससे सर्वांग सम हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या निकालेंगे, अब देखिए इसमें क्या चीज़ देख सकते हैं हम, अब इसमें कुछ नहीं पकड़ सकते, अब इस वाली रेखा से इसको सीधा सीधा यही पकड़ो, क्योंकि और क्या हमारा ये निकल गया वो निकल गया, तो अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हम। अब हम क्या करेंगे कि भुजाएं ले लेंगे इसकी, AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा CD हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा AB बराबर CD, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये समांतर भुजों की जो सम्मुख भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई, क्या हो गई, देखिए सम्मुख भुजाएं बराबर, ठीक है, सम्मुख भुजाएं बराबर। अब देखिए इसमें एंगल और क्या हो गया, साइड हो गया, तो किस फॉर्मूला से बने हो, तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए, त्रिभुज APB सर्वांग सम, क्योंकि इसमें 3 साइड कंप्लीट होगी तो आपका सर्वांग सम हो गया, त्रिभुज CQD। तो अब ये कौन से नियम से होगा, तो देखिए AAS से हुआ, किससे हुआ, AAS से हो जाएगा ये, क्यों, क्योंकि देखिए एंगल फिर क्या है हमारा साइड है, 2 एंगल हैं और साइड है, तो देखिए AAS, ठीक है, AAS नियम द्वारा ये हो गया। अब देखिएगा उसका सेकंड वाला पॉइंट देखिएगा, सेकंड वाला पॉइंट दे रहा है AP बराबर CQ, वो हमको निकालना है। तो देखिए AP यानी ये वाला इसके बराबर है कि नहीं है। अब आप सीधे सीधा देख लीजिए कि दोनों कोण क्या दे रहा है, 90 डिग्री के है, तो दोनों ऑलरेडी बराबर हो गए। तो आप सीधा सीधा यहाँ लिख सकते हैं हम त्रिभुज APB सर्वांग सम त्रिभुज CQD। तो ये क्या होगा, ऊपर सिद्ध है, ऊपर क्या है, ये ऊपर सिद्ध है, क्योंकि अभी हमने यही तो प्रूफ किया है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर हो गया। अगर ये वाला प्रूफ है यानी कि इसमें सारी चीज़ें कंप्लीट हैं, तो हम सीधा सीधा लिख पाएंगे इसको AP बराबर CQ, क्या लिखेंगे CQ। अब देखिए AP बराबर CQ, अब ये क्या है, सर्वांग सम हमारा जो त्रिभुज हुआ है, यानी कि जो त्रिभुज हमारा ये सर्वांग सम है, तो हमारा त्रिभुज सर्वांग सम है तो उसके संगत भाग के बराबर है। देखिए सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग के बराबर है, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, संगत भाग इसके बराबर हो गया। तो ये वाला हमारा दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर खत्म होगा। अब हम क्वेश्चन बताएंगे आपको, क्वेश्चन नंबर 7। अब मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, नंबर 7, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या 4 पॉइंट हैं, वो आपको समझने हैं। तो देखिए सबसे पहले
क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ABCD एक समलंब है। समलंब का मतलब समझते हैं आप कि इनमें चित्र भी अलग अलग होता है, समांतर चतुर्भुज अलग होता है, समलंब अलग होता है, ठीक है। तो उसी तरीके देखिए ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC और AD बराबर BC है। तो देखिए आकृति दर्शाइए, तो हमको दर्शाना तो पहले एक आकृति बनाएंगे हम। देखिएगा पहले हम एक समलंब बनाएंगे। समलंब ऐसा होता है ऊपर साइड में छोटा, नीचे थोड़ा सा हल्का सा फैला हुआ होता है, ये होता है आपका समलंब, ठीक है। तो आपको यही चीज़ देखनी। अब देखिएगा हम इनमें नाम दे डालेंगे ABCD, ठीक है। तो अब देखिएगा इसमें क्या कह रहा है कि आपको दर्शाना AD बराबर BC आपको दर्शाना है। तो यानी कि AD बराबर क्या है, हमको BC निकालना है, ठीक है। तो अब हम उसमें चित्र बनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे उस चीज़ों को, ठीक है। तो अब आप धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे। तो पहले हम एक काम कर लेते हैं, इसमें जो लिखा हुआ है उसके दर्शाते हम चित्र बनाएंगे। इसको पहले आप देख लीजिएगा। देखिए पहले हम एक यहाँ पर लिख देंगे, इसको क्या करेंगे, इसको नाम देंगे हम 1, ठीक है। इधर देंगे दूसरा B में 2, ठीक है। आप देखिए अब हम इस चित्र को कुछ तरह और आगे बढ़ाएंगे। तो देखिएगा उस तरीके से आप पॉइंट्स बाय पॉइंट निकालने को आपको मिल जाएगा। तो आप वही वाले पॉइंट को आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा अब इसके आगे और रेखा बनाई जाएगी और इस तरीके से। अब देखिएगा इसका फर्स्ट वाला पॉइंट देखिएगा, फर्स्ट वाला पॉइंट है इसमें एंगल A बराबर एंगल B, दूसरा है इसमें एंगल C बराबर एंगल D। देखिए A बराबर 2B निकल और उसके बाद क्या C बराबर क्या आपका D। तीसरा पॉइंट है त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज BAD की, ठीक है। चौथा यानी कि लास्ट पॉइंट है इसका विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD, ठीक है। तो वो आपको इसमें प्रूव करना है। तो यानी AC विकर्ण बराबर क्या होगा आपका BD, ठीक है। तो वो आपने इसको प्रूव करना है या नहीं है। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन से पहले हम इसका एक छोटा सा इसमें एक संकेत जो बोलते हैं, तो वो यानी सिंबल एक इस तरीके से कोई दिया गया है, तो वो मैं आपको पहले उसको समझाऊंगी। तो वो आप उसको ध्यान समझ लीजिएगा क्योंकि वो समझना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए AB को बढ़ाइए। अब हमने क्या किया, उसमें बोल रहा है AB को बढ़ाइए, ठीक है। तो देखिए अब हम AB को क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे। हमने बढ़ा दिया इसको और C से होकर DA के समांतर, यानी कि C से होकर DA के समांतर, ठीक है, एक रेखा खींचिए, ठीक है। तो DA के देखिए अब इसके समांतर हमने इस तरीके से यहाँ पर एक रेखा को इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। हाँ ये वाला हम इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसको नाम देंगे, देखिए इसको देंगे 3, इसको देंगे 4, क्या देंगे, इसको 3 दे देंगे, इसको दे देंगे 4 दे देंगे। देखिए 4, तो ये इसको नाम यहाँ दे E दे दिया हमने, दे दिया कि नहीं दे दिया। तो अब देखिएगा तो उसमें अब क्या दे रहा है, देखिए हमने क्या किया, इसको AB को क्या कर दिया, बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा। अब देखिए कि जो बड़ी हुई भुजा थी, यानी AB जो बड़ी हुई भुजा थी E पर प्रतिच्छेद करे, तो हमने E यहाँ पर इसको लिख दिया, तो हमने उसको नाम भी दे दिया कि नहीं दे दिया। अब देखिएगा तो आपने यही चीज़ हम देखेंगे। अब हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी रचना करेंगे, क्योंकि हमने इसमें रचना जरूरी है हमको करना, कि हमने जो भी चीज़ बढ़ाई है लिखी है तो वो चीज़ हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने चित्र अगर आप बढ़ाते हैं तो उसकी रचना करना अनिवार्य होती है। तो अब देखिए हम इसकी रचना करेंगे। तो AB को देखिए हम यहाँ से रचना करेंगे, AB को बढ़ाया, यानी हमने क्या किया, AB को बढ़ाया ना, AB को बढ़ाया और क्या किया, और C से होकर, यानी कि C से होकर, देखिए हम लिख देंगे बढ़ाया और C से होकर, यानी यहीं से तो जा रही है रेखा, देखिएगा यहीं से तो रेखा जा रही है। तो अब देखिएगा कि C से, तो जो हमारे AD, यानी AD के समांतर एक रेखा खींची, तो देखिए हम लिखेंगे AD, हाँ AD होकर AD के समांतर हमने देखिए समांतर हम क्या करें, एक रेखा खींची, हमने इससे वाली रेखा के समांतर इस वाली रेखा को हमने खींचा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, खींच दी। अब देखिए हम करेंगे जो बड़ी हुई रेखा है, यानी कि जो हमारी बढ़ रही है, देखिए BE,
जो हमारी रेखा बढ़ रही है, हमारी जो रेखा, ठीक है, बढ़ी हुई जो हमारी रेखा है वो क्या हो गई, हमारी रेखा क्या हुई, देखिए रेखा या भुजा कुछ भी आप, तो उसको क्या नाम देंगे हम, ए बी। ए बी और ई पर प्रतिच्छेद करती है, देखिए ए बी और ई पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखिएगा हमने यहाँ पर रचना कर ली। अब आपको यही चीज़ तो देखनी है हमको, क्योंकि देखो हमने क्या किया था, अभी रचना कर दी। अब रचना का मतलब ये नहीं होता है कि उसको हार बना दो, रच दो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम चित्र बनाते हैं हमको उसकी रचना, हमको उसी प्रकार उसकी रचना करनी पड़ती है हमको, ठीक है। तो अब देखिएगा इसका सबसे पहला वाला पॉइंट हम यहीं से देखना शुरू करेंगे, क्योंकि मतलब यहाँ से रचना से ही पहला पॉइंट शुरू है। लेकिन अब आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है आपको कि अब हम उसी को इस तरीके से बढ़ाएंगे आगे, ठीक है। तो अब देखिए हम उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। अब देखिए फर्स्ट वाला पॉइंट इसका, देखिए फर्स्ट वाला पॉइंट क्या था हमारा। अब हम क्या करते हैं, हम चतुर्भुज को लेंगे, डायरेक्टली चतुर्भुज ले लेते हैं हम। क्या देखिए ए ई सी डी, यानी कि हम चतुर्भुज को ले रहे हैं, पूरा चतुर्भुज, खाली समलंब को ले रहे हैं, पूरा चतुर्भुज को ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा हम यहाँ पर लेंगे, सीधा सीधा लेंगे, देखिए चतुर्भुज ए ई सी डी, देखिए ए ई सी डी में, चतुर्भुज ए ई सी डी में। अब देखिए उसमें क्या क्या चीज़ दी है तो वो हमको देखनी है। देखिए ए ई बराबर डी सी हो जाएगा, क्योंकि क्या है कि हमारे चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है क्या नहीं। तो अब हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, देखिए ए ई समांतर डी सी की चतुर्भुज में क्या इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमको गिवन यानी कि दिया हुआ है, हमको दिया है, ठीक है। अब देखिए अब उसी के वाला आगे वाला पॉइंट देखिएगा, हम क्या करेंगे, ए डी बराबर क्या हो जाएगा, सी ई। देखिए ए डी समांतर, वो समांतर ही चले यहाँ पे अभी, सी ई, ए डी समांतर है सी, ये तो क्या हो जाएगा, रचना से, जो हमने रचना की है हमारी रचना में दिया हुआ है, रचना से, ये रचना में हमने यही चीज़ तो लिखी है, तो वो वही चीज़ तो उसमें हमको दिखाएगा नहीं तो दिखाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए ए ई सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, देखिएगा ए ई सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया ए ई सी डी एक समांतर चतुर्भुज, हमारा ये प्रूव हो गया कि ये हमारा ये पूरा यहाँ से क्या हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, हो गया। अब इससे थोड़ा सा हम नीचे बढ़ेंगे तो देखिए क्या किस तरीके से लिखेंगे, ए डी बराबर क्या हो जाएगा, सी ई, ये सी का है। तो अब इनमें इक्वेशन बनाए, क्योंकि अगर इस तरीके से नंबर दिए हुए तो उसमें इक्वेशन बनती है, इक्वेशन बनने के बाद उनमें संख्या लग के काटी जाती है, ठीक है। तो देखिएगा अब हम इससे आगे नीचे बढ़ेंगे तो देखिए कैसे लिख सकते हैं हम, ए डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, सी ई, ए डी बराबर सी ई हो गया। अब देखिए ये वाली हमारे फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी और यहाँ पर हम लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज। देखिए समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं बराबर, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब हम उसी तरीके से आगे और करेंगे, देखिए उस तरीके से हमने क्या किया, तो देखो ए डी बराबर क्या कर दिया हमने, ए डी बराबर सी ई कर दिया क्या नहीं कर दिया। अब ए डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बी सी हो जाएगा, जो हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि ए डी बराबर बी सी, देखिए ए डी बराबर बी सी, इक्वेशन नंबर कितनी हो गई, 2 इक्वेशन होगी जो हमको गिवन है, यानी कि हमको दिया है, क्योंकि ये क्या है हमारा समलंब है, तो इसमें क्या देखिए समान वही लंब यानी कि समान होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये वाला हमने इस तरीके से यहाँ पर हमने कर लिया। अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो देखिएगा यहाँ से बढ़ाएंगे इसको आगे, ये चित्र है थोड़ा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, थोड़ा सा बड़ा है, तो बस आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए डी बराबर बी सी कर दिया, जो हमको गिवन किया गया यानी हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हम इस तरीके से और आगे बढ़ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, तो इक्वेशन 1 और 2 में देखिए हम यहाँ लिख दीजिए
समीकरण 1 व 2 से। अब हम एक और 2 से लेंगे तो देखिए इस तरीके से क्या करेंगे हम, तो ये वाला इससे तो ये वाला कट ही गया, कट गया। अब क्या बचा क्या, सी ई बराबर क्या बचेगा, बी सी। क्या बचेगा, सी ई बराबर बी सी बचेगा। ठीक है, सी ई बराबर बी सी। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हमारी इस तरीके से थी। ठीक है, तो ये वाला क्या हुआ, सी ई बराबर बी सी। ये समीकरण 1 और 2 से हमारा वो वाला ये चीज़ बच गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम त्रिभुजों में लेंगे। हम एक त्रिभुज भी ले सकते हैं हम। देखिए बी सी ई, तो ये वाला देखिए ये तो हमारा त्रिभुज ही है ना, तो हम इस त्रिभुज को लेंगे। इसमें क्या देखिए समलंब भी आएगा, समांतर चतुर्भुज भी आ गया है, इसमें चतुर्भुज भी आ गया है और आपका त्रिभुज भी है। 3 चीज़ें आई इसी वाले क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए हम इस त्रिभुज में ले लेते हैं, त्रिभुज बी सी ई में। देखिए त्रिभुज बी सी ई में देखिएगा त्रिभुज बी सी ई में लेंगे हम। देखिए त्रिभुज बी सी में ले लिया, तो अब देखिए त्रिभुज बी सी में क्या दे रहा है, एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो गया। क्या हो गया, देखिए एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो गया। तो अब ये क्या हो गया, तो क्योंकि देखिए आमने सामने की क्या हो गया, ये त्रिभुज की जो त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण के बराबर, सम्मुख कोण बराबर है। देखिए त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर। ठीक है, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, यानी सामने के जो कोण थे, त्रिभुज की जो सामने के कोण थे वो क्या हो गए, इस तरीके से हमारे क्या हो गए, एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो गया। तो ये हमारे हो गए बराबर हो गए। ठीक है, तो हमने 2 इक्वेशन लिख दिया, तीसरी इक्वेशन हम इसको डालेंगे। अब इसी तरीके से हम आगे वाला भी निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब और आगे क्या निकालेंगे, तो देखिएगा एंगल 2 और 3 ये दोनों, देखिए ये दोनों क्या है, 180 पर कोण बने हुए तो हैं। तो उसी तरीके से तो देखिए आप सीधी लाइन है तो 180, आप इसको देख लीजिए 180 का कोण बना रहे हैं, 2 और 3 बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, तो हम इसको आगे बढ़ा देंगे। तो देखिए हम इस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 इजकल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक रैखिक युग्म हो गए। क्या हो गए, ये हो गए हमारे रैखिक युग्म बोलते हैं, मतलब एक ही रेखा पर बने हुए जोड़े, तो रैखिक युग्म। ठीक है, ये हमारे रैखिक युग्म हो गए, यानी एक ही रेखा पर बने हुए जोड़े। ठीक है, तो ये वाला चौथा नंबर हमारा हो गया, क्या हो गया, रैखिक वाला हो गया। अब इसी तरीके से हम आगे वाला ले सकते हैं। अब आगे वाला आप ये ले लीजिए, एंगल 1 बराबर एंगल 4 ले लीजिए। हम इस तरीके से तो ले सकते हैं। देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 4, तो देखिएगा प्लस एंगल 4 इजकल टू 180 डिग्री। तो ये वाला हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब इसको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे अंतः कोण, यानी कि अंदर के कोण, बाहर नहीं है ये, अंतः कोण। अंतः कोण जो एक ही रेखा पर अलग अलग साइड बने हुए लेकिन अंदर ही बने हुए हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं आपको इस तरीके से, देखिए अंतः कोण। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं इसको, अंतः कोण लिख सकते हैं। अब इसी तरीके से हम किस तरीके से लेंगे, समीकरण 4 और 5 को लेंगे। हम क्या करेंगे, समीकरण 5 लेंगे। तो देखिए इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए देखिएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इजकल टू, अब देखिएगा इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको आगे लीजिए, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 4 व 5 से, मतलब इन दोनों से हमने ये ले 180 से 180 कट जाएगा, इससे ये काट दिया हमने। अब ये इसके बराबर ये वाला हमने इस तरीके से यहाँ पर लिख लिया। तो अब देखिएगा हमको वही चीज़ इसमें निकालनी है, तो इसको हमको किस तरीके से निकालें, तो देखिएगा हमारा, देखिए 3 बराबर कितना है, 4 है हमारा, है 3 बराबर क्या है, 4 है। तो देख लिया, हम इसको सॉल्व कर दिखा देते हैं आपको। एक एंगल 2 प्लस 3 की जगह क्या आ जाएगा, एंगल 4 इजकल टू 1 प्लस एंगल 4, आगे बराबर के दर, तो इससे ये काट दिया। तो एंगल 2 बराबर क्या बचा हमारा, एंगल 1 बचा, एंगल 2 बराबर एंगल 1 बचा। ठीक है, क्योंकि ये देखिएगा हम लिख दे रहे हैं एंगल 3 इजकल टू एंगल 4 है। ठीक है, तो ये इसकी जगह इसका मान लगा लेंगे, इसको आप इस तरीके से इसका काट दिया।
काट दिया गया। अब देखिए तो इसको देखिए, एंगल दो क्या है हमारा, बी है, ठीक है, और एक क्या है, ए है। तो देखिएगा एंगल बी बराबर एंगल ए। देखिए ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट वाला पॉइंट सॉल्व हुआ है, क्योंकि फर्स्ट वाला पॉइंट ही हमारा थोड़ा सा बड़ा है। देखिएगा ये वाला हुआ, फर्स्ट वाला पॉइंट हमारा सॉल्व हुआ है। देखिए अब हम इसको आपको बताएंगे सेकंड वाला पॉइंट। अब देखिएगा इसका सेकंड पॉइंट देख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट ही थोड़ा सा बड़ा था, क्योंकि उसमें रचना भी करनी थी, वो सारी ऐसी चीज़ थी, ठीक है। तो अब देख लीजिएगा, तो हम देख लीजिए डी, ठीक है। तो अब देखिएगा कि ए बी सी डी एक समलंब है, जिसमें अभी आपने देखा था ए बी सी डी एक समलंब है, जिसमें इसमें क्या है, ए बी समांतर क्या था, डी सी के था, ठीक है। तो हम इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। देखिए हम लिखेंगे, हम ए बी सी डी एक क्या है, ए बी सी डी एक क्या है, समलंब है, क्या है, समलंब है। ए बी सी डी हमारा क्या है, समलंब है, ठीक है। देखिए अब देखिए, जिसमें ए बी समांतर क्या है, डी सी के है। तो देखिएगा ए बी समांतर डी सी है, ठीक है। तो अब देखिए उसी चीज़ को आप एक चीज़ देख लीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, अब एक नई इक्वेशन बनाएंगे। देखिएगा एंगल वन, वो हाँ एंगल ए और इसको लेंगे हम, तो एक और एंगल डी ले लिया जाएगा, क्योंकि क्या है कि ये भी क्या है, अंतः कोण है, अंदर के कोण है। तो देखिएगा आप इस तरीके से ये ले लेंगे, फिर ये वाला लेंगे। तो अब देखिएगा उसमें काटने के लिए भी तो बोल रहा था, अब आप इस तरीके से यहाँ इसको काट सकते हैं, ये बताएगा अभी, देखिएगा। तो देखिएगा अब देखिए हम क्या लेंगे, देखिए एंगल वन प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया हमारा, अंतः कोण हो गया, अंतः कोण, ठीक है, अंतः कोण हो गया, और हमारी इक्वेशन भी 6 नंबर बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब उसी तरीके से हमने क्या करना है, ये वाला और ये वाला भी लेंगे हम। देखिएगा एंगल 2 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि ये 7वां इक्वेशन हो जाएगा, ये भी हमारा अंतः कोण हो जाएगा, अंतः कोण, ठीक है, ये भी हमारे अंतः कोण हो गए। तो अब देखिएगा, इसीलिए देखिएगा हम इसको यहाँ पर देखेंगे चूंकि, तो हम इसमें इसको क्या करेंगे, तो देखिए इस तरीके से हम इसको साथ में लेंगे, क्या लेंगे, तो दोनों समीकरण को साथ में लेंगे। तो देखिएगा एंगल वन, ठीक है, देखिएगा एंगल वन प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल सी, इससे ये कट गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 6 व 7 सी, यानी कि इन दोनों समीकरणों से ले लिया हमने। तो अब देखिएगा हमने ये चीज़ यहाँ पर इस तरीके से लिख दी। तो अब देखिएगा वो भी चीज़ आप देख लीजिएगा कि एंगल 2 बराबर एंगल 1 आ रहा था, ठीक है। तो जहाँ भी हमारा पीछे अभी आ रहा था, तो वहाँ पर देखिए हम इस तरीके से कैसे करेंगे। तो देखिएगा यहाँ हम देखिए एंगल 1 है प्लस एंगल डी हो जाएगा बराबर एंगल 1 प्लस एंगल सी। तो देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल 2, इसलिए एंगल 2 बराबर एंगल 1, ठीक है। तो हमने जहाँ पर हमने 2 था वहाँ पर हमने 1 लगा दिया, क्योंकि इसके बराबर इसमें दे रहा था, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा हमने इससे काट दिया, तो हमको क्या मिलेगा, एंगल डी बराबर एंगल सी मिल गया। क्या मिल गया हमको, एंगल डी बराबर एंगल सी मिल गया। जो हम जो चाह रहे थे पहले, ए बराबर बी मिल गया, ए बराबर बी मिल गया। अब एंगल क्या बना, एंगल डी बराबर एंगल सी मिल गया क्या नहीं मिल गया। तो ये वाला पॉइंट आपका, ये सेकंड वाला पॉइंट यहाँ पर खड़ा हूँ। अब हम बताएंगे आपको थर्ड वाला पॉइंट, इसी का देखिए थर्ड पॉइंट देखिए, ठीक है। तो थर्ड वाला पॉइंट देख लीजिए, थर्ड वाला पॉइंट देखिए त्रिभुज में लेंगे आप। देखिए उसमें त्रिभुज यही दे रहा था कि ए बी सी और देखिएगा बी ए डी, यानी ए बी सी, यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाले एंगल दोनों कोणों को देख रहा है, ठीक है। तो हम इन दोनों त्रिभुज में ले डालेंगे, इन्हीं को ले लेंगे, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी सी। देखिए ए बी सी और क्या लेंगे, बी ए डी, क्या लेंगे, बी ए डी ले लेंगे हम। देखिए त्रिभुज बी ए डी में, ठीक है। तो अब देखिएगा इसमें क्या क्या चीज़ दी गई है हमको, तो वो देख लीजिएगा। जैसे कि बी सी,
क्या दिया हमारा, बी सी बराबर क्या दिया, ए डी हो गया हमारा, बी सी बराबर ए डी। देखिए बी सी बराबर ए डी जो हमको गिवन है, दिया गया था हमको, ठीक है, दिया, ठीक है। अब देखिएगा हमने बी सी बराबर ए डी तो हो गया हमारा सीधा सीधा कि बी सी बराबर हो गया हमारा ए डी, ठीक है। अब देखिएगा, अब उससे और आगे बढ़िएगा तो देखिए हम एंगल ले लेंगे, तो हम एंगल ले लेंगे। तो देखिए एंगल ऊपर हमने एक चीज़ प्रूफ की थी, देखिए ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, जो अभी हम ले रहे हैं वो बी ए डी, ठीक है। तो ये क्या है, हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं इसको, शुरू में हमने सिद्ध किया था ऊपर सिद्ध, ठीक है। तो अब देखिएगा एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी ए डी हो गया क्या नहीं हो गया। अब देखिएगा, अब इसमें क्या कॉमन लेगा, ऐसी कोई चीज़ बताइएगा दोनों त्रिभुज में कॉमन आ रहा हो, ठीक है। देखिए आप इधर से कॉमन लेंगे तब भी ए बी आएगा, इधर से कॉमन लेंगे तब भी ए बी आएगा कि नहीं आएगा। तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं ए बी बराबर ए बी, जो हमारा क्या होगा, उभयनिष्ठ, इसको उभयनिष्ठ बोल सकते हैं आप, कॉमन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हमारे इस तरीके से हो गया। तो ये वाला त्रिभुज क्या हो गया हमारा, ये वाला त्रिभुज हो गया हमारा सर्वांगसम हो गया। क्या हो गया देखिएगा, देखिएगा तो हमारे ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, देखिए हमने तीन चीज निकल के आ गई। तो हमारा ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए डी, ठीक है। तो ये वाला सर्वांगसम हो गया। अब देखिएगा पॉइंट नंबर इसका 4 देखिएगा, ये वाला हमारा तीसरा वाला जो पॉइंट था हमारा वो भी प्रूफ हो गया। तो इसमें प्रूफ क्या, देखिए इसमें एस ए एस, तो उसका फॉर्मूला, इसमें नियम लग जाएगा एस ए एस नियम, ठीक है, एस ए एस नियम लग जाएगा। अब इसका 4 पॉइंट हमको देखना था, 4 पॉइंट देख रहा था विकर्ण ए सी, विकर्ण ए सी, ठीक है, ए सी विकर्ण क्या ए सी बराबर विकर्ण बी डी, यानी बी डी, इसको भी आप इस तरीके से काट सकते हैं, ठीक है। अब ये देख लीजिए ये वाला विकर्ण हो गया हमारा। तो इसमें चौथे वाले में यही दे रहा है, इसमें क्या दे रहा है, विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी सी, वो बी डी, वो हमको इसमें निकालना है, ठीक है। तो हम देखिए इस तरीके से निकाल, अब देखिएगा जब ये सारी चीज़ें बराबर तो इनके जो काटा जाएगा वो भी चीज़ें बराबर हो जाएंगी, यानी समद्विभाजित जो रेखाएं हैं वो भी बराबर हो जाएंगी। देखिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए डी, ठीक है। अब देखिए यहाँ ऊपर हमने क्या किया, सिद्ध अभी करके चुके हैं उसको, ऊपर क्या है, सिद्ध है, ठीक है, ऊपर सिद्ध है। अब देखिएगा अब इसको उसमें वही चीज़ दे रहा है, तो अब देखिए हम विकर्ण लिखेंगे, सीधा सीधा लिखेंगे विकर्ण। जब सारे त्रिभुज ही बराबर हो जाएंगे तो विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण ए सी बराबर क्या होगा, विकर्ण बी डी, बी डी, ठीक है। तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। अब आप देखिएगा इसका एक लास्ट पॉइंट है, इसी का है, देखिएगा इसके आगे हम लिख सकते हैं, यहीं से लिख देंगे सर्वांगसम त्रिभुज के, देखिएगा सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर, त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये वाला आपका पॉइंट, ये वाला क्या है आपका यहाँ पर, इस तरीके से आपका ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिएगा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक्सरसाइज 8.1 के 3 क्वेश्चन बनाए थे, तो मैंने उसी का आगे यानी कि सेकंड पार्ट उसी के क्वेश्चन बताए आपको, 4, 6, 7 इस तरीके से आपको क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और 8.1 की पिछली वाली वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा। धन्यवाद।